हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी नवी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, उसकी विविध प्रश्नवाला हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो विविध प्रश्नवाला के 5 क्वेश्चन मैंने आपको आपकी लास्ट वीडियो में कराए थे, जो पिछली वीडियो थी ना, उसके लास्ट मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो छठा है वो है कि बिंदु 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 6, बिंदु 0 0 बिंदु 2 0 और 0 2। ठीक है, ये एक 3 बिंदु हैं, इनसे समान दूरी पर एक बिंदु है, उसके हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये ए बी सी है, अपने पास क्या है, ए बी सी। ए बी और सी, इसके निर्देशांक 0 और 0, इसके 2 और 0 और इसके हैं 0 और 2। अब एक कोई P बिंदु है। ठीक है, तो वो P बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये भी कहीं भी हो सकते हैं ना, ये तो मैंने बस ऐसे ही चित्र बनाने के लिए किया है। मान लो यहाँ एक कोई P बिंदु है, ठीक है, उसकी दूरी A से भी समान है, B से भी समान है और कहाँ से भी, C से भी समान है। तीनों से उसकी दूरी क्या क्या है, समान है। तो हमें इस P के निर्देशांक निकालना है। ये तो मैंने ऐसे एक समझाने के लिए कच्चा चित्र बनाया है ना, इसका चित्र कैसे भी बन सकता है, वैसे बनाने की जरूरत इसमें है नहीं चित्र। ठीक है, तो हम इस P के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x और y, या x1 और y1। ठीक है, माना बिंदु P, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। ठीक है, समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर है तो इसका मतलब क्या होगा कि AP जो बराबर है वो बराबर होगा किसके, BP के, और AP ही बराबर होगा किसके, CP के। ये हमें दिया गया है, क्या है, दिया गया है। ठीक है, कि जो बिंदु है ना एक, वो क्या है, समान दूरी पर है, तो वो हमने बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक हैं x और y। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले AP निकालते हैं, फिर BP निकालते हैं और फिर CP निकालते हैं। ठीक है, फिर इनको एक दूसरे के बराबर में रख के x और y के मान, x1 और y1 के मान रख लेंगे। तो देखो ये तो है x1 y1, सबसे पहले हम AP निकालते हैं, तो इसको लेंगे हम x2 और y2। सूत्र आप लोगों को पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैं अब देखो AP निकालता हूं, क्या निकालता हूं, AP का मान। तो आप लोगों को पता है AP कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो ये सूत्र मैंने लिख दिया है एक बार। अब मैं हर बार जब ये सूत्र होगा ना काम में आएगा तो मैं इसको लिखूंगा नहीं। ठीक है, सीधा ऐसे ही बता दूंगा कि ये वाला सूत्र है दो बिंदुओं की बीच की दूरी का। तो ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, काफी बार यूज में लिया है हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो देखो x2 तो अपने पास क्या है, 0, और y2 भी क्या है, 0। तो माइनस का x1 और माइनस का क्या आ जाएगा, x2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस। तो अपने पास क्या आया, AP बराबर x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, और इसका क्या है, अंडर रूट। क्या आ गया इसका, अंडर रूट, क्योंकि फॉर्मूले पे लिखा हुआ है ना अंडर रूट, तो हम भी क्या लिख लेंगे, इसका अंडर रूट। तो अपने पास आ गया x1 y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये तो आ गई AP की वैल्यू। ऐसे ही अब हम किसका मान निकालेंगे, B और P का मान निकालेंगे। ठीक है, हमें तो P के निर्देशांक निकालने हैं, लेकिन P के निर्देशांक हम ऐसे निकालेंगे, इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उनको एक दूसरे से तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर अपने पास x और y के मान आ जाएंगे। तो AP निकल गया, अब निकालते हैं हम BP। सूत्र सेम है, यही वाला सूत्र लगेगा, बस अब x2 ये हो जाएगा और y मतलब y2 ये हो जाएगा। तो देखो 2 में से x1 माइनस करेंगे, ठीक है, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1, तो केवल y1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसे निकालते हैं CP। क्या निकालते हैं, CP का मान निकालते हैं। चाहो तो इसमें हम स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, ये ना x माइनस ये 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका क्या कर सकते हैं हम, यहीं में चाहो तो बाद में ओपन कर लेना, चाहो तो यहीं ओपन कर लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ ना, इसको खोलने पर, वो हम बाद में लगा लेंगे। पहले अब हम किसका मान निकालते हैं, इसका। तो अब ये तो हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, तो x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये मान आ गए AP, BP और CP के। AP का ये है, BP का ये रहा और CP का ये रहा। अब हम इनकी तुलना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तुलना, यानी कि AP बराबर रखते हैं क्या, BP। AP बराबर BP तो है, क्वेश्चन में दिया गया है कि P समान दूरी पर है हर एक बिंदु से। तो देखो AP है अपने पास x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये है, देखो यहां मैं सूत्र खोल देता हूं ना, a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x1 और प्लस में y स्क्वायर। ये जो BP का मान था ये रहा, a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया, यहां a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a गुना में b। ठीक है, तो वो हल करने पर आया ये। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट है, तो मैं अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, x1 वाले मान इधर ले लेता हूं और y1 को मैं उधर भेज देता हूं। ठीक है, देखो यहां x1 है और यहां 4x1 है, यहां भी x1 स्क्वायर है और यहां भी x1 स्क्वायर है। देखो वैसे तो ये x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x1 के स्क्वायर से x1। देखो देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं इनको यहाँ नीचे लिख देता हूँ। देखो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस में x1 का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y1 से y1 स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, 4 प्लस 4 माइनस के 4x बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, यहां कुछ भी नहीं बचा, तो 4 माइनस 4x बराबर 0 बच गया। तो x का मान आ जाएगा कितने, इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो x बराबर आएगा 4/4 बटे में 1। किसका मान आ गया, ये x का मान, यानी कि x1 का मान। ठीक है, ये x1 था ना, x1 का मान, यानी एक निर्देशांक आ गया इसका, क्या आ गया, x। अब हम कंपेयर करते हैं AP को CP से, तब अपने पास किसका आ जाएगा, B का मान। तुलना करते हैं AP की किससे, CP से, तो वही AP का मान तो है x1 स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। यहां लिख देना AP बराबर CP की तुलना करने पर। ये तो हो गया हल। ठीक है, तो इसके बराबर में इसका भी मैं स्क्वायर खोल देता हूं यहीं। देखो वो ही हो जाएगा 4 प्लस में
y1 का स्क्वायर माइनस में 4y1 स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, x1 स्क्वायर से x1, y1 स्क्वायर से y1, सॉरी ये y1 है, स्क्वायर नहीं है, ये y1 से ये कट जाएगा, तो यहां वही बचेगा 0 बराबर 4 माइनस के 4y1। तो y1 का मान निकालेंगे, 4 को इधर ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 1 आ जाएगा। देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं तो प्लस का हो जाएगा, 4y बराबर 4, तो y बराबर 4/4 बराबर आ गया 1। ठीक है, तो P के निर्देशांक चाहो तो यहां लिख देना, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, 1 और 1। बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास, 1 और 1 आ गया। x का मान भी 1 था और y का मान भी 1 था। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा है क्या, चलो इसको और दिखा देते हैं, ये लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, और सरल है। ऐसे हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया करो, है ना। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदु 5, 0, 0, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करते हैं तो P के निर्देशांक। ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं हम, कई क्या खूब सारे कर चुके हैं ना। वही लाइन है, एक A और B, एक बिंदु P इसको अनुपात में कर रहा है, जिसके निर्देशांक हम हमेशा x और y लेते हैं। इसके निर्देशांक x1 y1 होते हैं और इसके निर्देशांक, और एक होता है am अनुपात m2। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें इसके बिंदु दिए गए हैं 5 और 0, 0 और 4, 5 और 0, 0 और 4, और अनुपात दिया गया है 2:3, और P के निर्देशांक निकालना है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो ये सूत्र हम कई बार यूज कर चुके हैं ना। P एक कौन सा विभाजन कर रहा है, अंत विभाजन कर रहा है, तो अंत विभाजन कर रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। x और y के मान निकाल देते हैं। देखो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो m1 का गुना, m1 है अपने पास 2 का गुना होगा 0 से, तो आ जाएगा 0, प्लस m2 का गुना होगा किससे, 5 से, तो 5 दिया 15, बटे में 2 + 3 5, तो कितना आ जाएगा 3। x का मान आ गया 3। अब ऐसे ही y का मान निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। मान रख देते हैं, m1 यानी 2 का गुना होगा y2 से, ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 का गुना होगा 0 से, तो 0 बटे में 5, तो 1 आ गया 8/5। तो P के निर्देशांक अपने आ गए 3 और 8/5, है ना। सरल क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। तो अपना जो है इसमें K वाला ऑप्शन पहला ही पहला, है ना, वो सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि बिंदु 1 2 -1 x और 3 4 संरेख हो तो x का मान होगा। देखो संरेख का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। संरेख का मतलब है कि एक ही लाइन पर हो बिंदु। किस पर हो? एक ही लाइन पर। और एक ही लाइन पर होते हैं तो क्या होता है? दो का योग एक तीसरी के बराबर होता है। तो देखो अपने पास दिए गए हैं 1 और 2 -1 और x और 2 और 3। ठीक है, ये तो है A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो ये अभी मैंने एक कच्चा चित्र बनाया है ना। हमें ऐसे नहीं पता होता कि कौन सी A है, कौन सी B है, कौन सी C है। हम तो बस इन तीनों के बीच की दूरी निकाल देंगे। जो सबसे बड़ी दूरी होगी वो होती है A और ये वाली, यहां से लेकर यहां तक। और देखो इस चित्र के अनुसार संरेखीय होने की क्या है? एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि AB प्लस में BC बराबर कितना होना चाहिए? AC होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ABC है तो, है ना। नहीं तो जो अपन हल करेंगे जब अपन को पता चल जाएगा कौन सा A है, कौन सा B है और कौन सा C है। ठीक है, तो AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि ये और ये जोड़ने पर यही होगा। संरेख तो तभी होंगे ना। ये संरेख का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पर हो। ठीक है, तो अब हम AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं और फिर AC निकालते हैं। फिर देखते हैं कौन से दो का योग तीसरे के बराबर आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं AB। क्या निकालते हैं? AB। x का मान निकालना है इसमें हमें, है ना। तो AB किसी को ही मान लो। देखो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर यानी कि 4। देखो माइनस का 1 में से माइनस करेंगे 1, तो -1 और -1 माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। फिर है y2 माइनस में y1, तो x माइनस में 2 कितना आ जाएगा? x माइनस में 2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, चाहो तो मैं इसको यहीं खोल देता हूं। 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2AB, तो 2 दूनी 4x। ठीक है, ये आ गया AB का मान। अब निकालते हैं हम BC। क्या निकालते हैं? BC। तो इसको अब हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 में से माइनस करेंगे 1, तो बचेगा कितना? 1। तो 1 का होल स्क्वायर होता है 1 ही, प्लस y2 यानी कि 3 में से माइनस करेंगे x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, सूत्र तो याद होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वही सूत्र लगा रहा हूं, है ना। अब इसको मैं ओपन कर देता हूं, ये सूत्र खोल देता हूं, a माइनस b से, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x, कितना हो जाएगा? माइनस के 6x। देखो इसको हम और सही करके लिख सकता हूं मैं, 4 और 4 8। ठीक है, 8, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 8। देखो 4 और 4 इसको मैं ऐसे लिख ही देता हूं। ठीक है, यहां x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 8। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही इसमें क्या बनेगी? देखो x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 10। ये किसका मान आ गया? ये अपने पास आ गया BC का मान। अब निकालते हैं हम A और C का मान, AC। तो ये x1 y1 और इनको x2 y2 रहने दो। तो 2 में से माइनस करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर
प्लस 3 में से माइनस करेंगे कितना 2, तो फिर से 1 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट, तो 1 और 1 हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ने पर अंडर रूट 2 आना चाहिए इस चित्र के हिसाब से, जो वो अपना चित्र है ना उस चित्र के हिसाब से। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हमने निकाला BC, क्या निकाला BC होगा क्या 2 माइनस माइनस का 1, ओहो तो यहां 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहां एक थोड़ी सी मिस्टेक है ना, 9 आएगा। क्यों, देखो 2 है, 2 में से माइनस करेंगे ना माइनस का 1, तब वो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहां पर आएगा ये 18। कितना आएगा 18। तो अपने पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 8 और एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 18। तो AB, BC और AC तीनों के मान, AB का मान, BC का मान और AC का मान आ गया। और हमें पता है AB प्लस BC बराबर क्या होता है, AC होता है। ठीक है, तो देखो AB प्लस BC बराबर में AC, तो AC का मान कितना है √2, कितना मान है √2, बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस में 8 का अंडर रूट। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 का अंडर रूट। क्लियर। अब मैं इसका क्या कर लेता हूं, इधर ले लेता हूं इस मान को, इधर, इसको इधर रहने देते हैं, इसका मैं पश्चानांतरण कर लेता हूं इधर। ठीक है, तो देखो √2 माइनस में आएगा, ये किस में आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का अंडर रूट। क्लियर। और इधर अपने पास बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 का अंडर रूट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के करना है ना। तो मैं इसको इधर करूंगा, फिर थोड़ा इधर भी। तो देखो ये अपने पास जो है इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं अंडर रूट हटाने के लिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, तो देखो यहां जो है ये तो है a और ये है b, यानी a माइनस b, और वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर लगेगा यहां, और यहां क्या हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां 1 नंबर होता ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता। जैसे देखो यहां अपने पास पता है क्या है a और अंडर रूट b, और हम इसका करेंगे स्क्वायर, तो ऐसा नहीं कर सकता, हम स्क्वायर से अंडर रूट नहीं काट सकते। हमें इसमें सूत्र लगाना होगा कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ऐसे इस सूत्र से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, दो अच्छे से करेंगे। देखो a का स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8। अब है माइनस 2a गुना में b, तो 2 तो ये रहा, a कितना है अंडर रूट 2 और गुना में b, तो b ये है और इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट लगा हुआ होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 8 बराबर, इधर अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 18। कट गया ये अंडर रूट स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग किया था ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल, तो यहां बच गया अपने पास ये वाला नंबर। अब देखो किससे क्या कैंसिल हो सकता है,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? दोनों किसके हैं? ये प्लस के हैं। देखो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है और उधर भी किसका है? प्लस का है, और दोनों किस में हैं? बराबर में। किस में है? बराबर में। तो जो जो कट सकता है हम उसे काट देते हैं, ठीक है? तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब इसको तो हम नहीं छेड़ते, इनको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो अंडर रूट वाला नंबर है ना। तो देखो 2 माइनस के 4x और प्लस के 8, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 4x। कितना होगा इधर? ये हो जाएगा 10 माइनस के 4x। और इधर अपने पास जब हम इसको पश्चान्तरण करेंगे तो हल हो जाएगा। देखो अब मैं इनको उधर भेज देता हूं, ठीक है? एक किसको? 4x और इसको, ये इधर ही बच रहा है, ठीक है? ये वाला जो है ना, ये तो मैं छोड़ देता हूं इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किस में जाएगा? माइनस में। कितना? 10, तो यहां बच जाएगा प्लस का 8। और जब -4 को मैं इधर ले जाऊंगा तब ये हो जाएगा प्लस का, तो यहां बच जाएगा माइनस का 2x, ठीक है? यहां बच रहा है 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का अंडर रूट, ठीक है? ये 10 और 4 को मैं इधर लेके आऊंगा। देखो 2 प्लस 8 कितना है? 10। माइनस का आएगा तो यहां बचेगा कितना? 8। यहां माइनस का 4 है, प्लस में आएगा तो यहां बचेगा माइनस के 2x, ठीक है? ये माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब देखो यहां से फिर एक अंडर रूट वाला नंबर है। कौन सा है? अंडर रूट। तो ये तो मैं हटा देता हूं, दोनों किसके हो गए? प्लस के हो गए, ठीक है? अब हमें यहां फिर से क्या करना होगा? इधर अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो हम स्क्वायर कर सकते हैं इधर भी और इधर भी। पहले ये देखते हैं कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। देखो यहां 2 है और यहां मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूं, देखो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? x प्लस में 9, ठीक है? क्यों? 8 4 बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस में 4। तो अब मैं ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूं, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन बड़ी ढंग से करनी है ना, आराम आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन में ही इसमें क्या होती है? गलतियां होती हैं। अब हम इसमें दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर, इधर भी और इधर भी। इधर बच रहा है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का कितना बचेगा? 2। यहां है अंडर रूट, तो इस पे से भी अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये गुना में। अब पहले तो a प्लस बी या a माइनस बी में थे, तब तो हमने सूत्र लगाया। अब ये दोनों गुना में, तो केवल स्क्वायर करने पर अंडर रूट हटेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8। लेकिन यहां a प्लस बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 16, ठीक है? तो देखो क्या कट रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है ना? या फिर ऐसा करते हैं 2 से इसका मैं गुना भी कर देता हूं, एक बार इधर करता हूं अब, है ना? पहले काटने से पहले 2 ये बाहर है ना, इस 2 का गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16 बराबर x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16। तो देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है? ये माइनस का है 4x और ये 2x स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और यहां भी है 8। तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए थे। a का स्क्वायर, यहां 4 माइनस का, ये क्या शुरू से ही यहां माइनस है, यहां माइनस है, और यहां पर प्लस का बचेगा माइनस का। यहां माइनस का बचना चाहिए था क्योंकि माइनस आगे था ना ये,
तो जब माइनस से गुना होंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ अपने पास जो x था ना वो किसका बचना चाहिए था, माइनस का। तो ये -4 होता है, यहाँ क्या होता, -4, और यहां आता -8। तो ये भी होगा -8। तो देखो -8 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बच रहा है 2x² बराबर x²। तो देखो x² से x² कैंसिल, ठीक है। अब मैं इस 2 को इधर भेज दूंगा तो x, देखो ऐसे कर लो चाहो तो, 2x² बराबर में x²। इस 2 को मैं इधर भेज देता हूं तो कितना हो जाएगा, 2x² बटे में 2, ठीक है। चाहो तो x² से x² काट दो तो x का मान 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x का मान 0, क्योंकि यहां तो देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा ना, तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां x कुछ है ही नहीं, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 0। देखो ये तो सब सिंपल सा था, AB, BC और AC निकालना। फिर क्या करना है कि AC बराबर में AB प्लस में BC करना है, ठीक है। ये कर दिया, AC बराबर AB प्लस में BC, AC बराबर AB प्लस में BC। अब हमने इसका पश्चान्तरण कर लिया इधर, ये हो गया माइनस में, इधर बच गया ये, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। यहां तो सूत्र लगेगा a - b का होल स्क्वायर और यहां अंडर रूट हट जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे, फिर इसको छोड़कर इन सब का इधर पश्चान्तरण कर देंगे। पश्चान्तरण करने पर बचेगा 2x - 4। तो ये 2 से इस 2 को हम काट देंगे, ठीक है। फिर यहां बचेगा ये, अब दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे जब यहां तो सूत्र लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर और यहां अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 2 का अंदर गुना करना और ये सब कुछ आपस में कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा अपने पास 0। x² बराबर 0 है तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन है ना। वैसे ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते नहीं है, पर प्रैक्टिस करना इसकी कैलकुलेशन करने की, और हो जाए तो मेरे को बताना, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।